तो दोस्तों, अगर आपको है एक टूरिंग मोटरसाइकिल से प्यार और बजाज कंपनी को भी आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो क्योंकि हमारी इंडिया की कंपनी है भाई, तो इनके पास ना एक प्रोडक्ट है ये डोमिनर 400। बट अब जीएसटी का डंडा पड़ गया है 400 सीसी वाली बाइक्स पे, जो कि पहले चल रही थी कम जीएसटी पे। अब 300 सीसी से ऊपर की बाइक पे 40% जीएसटी देना पड़ेगा, तो मतलब प्राइस बढ़ जाएंगे। कंपनीज ने प्राइस ना बढ़ा के इंजन की पावर थोड़ी सी कर दी है कम, जिससे कि एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो इतनी एंड पावर कभी यूज़ ही नहीं करता। बट ये जो न्यू डोमिनर है जो आपको अब खरीदने को मिलेगी, इसके अंदर क्या क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। तो भाई इसको अगर फ्रंट से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1110 mm का टायर मिलता है जो काफ़ी अच्छा चौड़ा है, ठीक है। और इसकी जो प्रोफाइल है वो है 70-17 की। ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगती है कि एलॉय व्हील के साथ में जो बजाज ये मैच करता है ना। देखो जैसे ये क्रोम दिख रहा है ना इसमें हल्का हल्का सा, तो ये बेसिकली डायमंड कट एलॉय व्हील्स होते हैं। ये बहुत पुराना ही डिज़ाइन चलता हुआ आ रहा है। क्या होता है कि लेथ मशीन पे लगा के पेंट होने के बाद में इनको हल्का सा काट दिया जाता है आगे से। बट हाँ, अपसाइड डाउन सस्पेंशन इसके अंदर मिल जाती है। और ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी काफ़ी बड़ी है, 320 mm की डिस्क ब्रेक है इसमें। बट हाँ, पेडल डिस्क कभी भी नहीं दी है। पेडल डिस्क होती है जिसमें के अंदर की एक ना डिज़ाइन सा होता है, कट होते हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो ठंडी जल्दी हो जाती है। टीवीएस उसको बहुत पहले से यूज़ कर रहा है। अब डोमिनर के साथ ऐसी कुछ की मिलती है ठीक ठाक सी, और इसको मैं लगाता हूँ इसके इग्निशन में यहाँ पे, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि अब इस सेगमेंट की बाइक में बजाज ज़्यादातर बाइक्स में अपनी यूज़ कर रहा है। बट मेन चीज़ क्या आती है, वो आती है इसकी हेडलैम्प, जो पहले भी काफ़ी अच्छी थी और अभी भी कुछ वैसी सी ही है, कुछ ऐसी सी दिखती है। तो डीआरएल ऊपर तो ऑन दिख ही रहे होंगे यहाँ पे। और अगर मैं इसको डिपर देता हूँ तो ऐसे करके लाइट पूरी की पूरी ऐसे जल जाती है। काफ़ी सॉलिड लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, मॉन्स्टर्स लुक है। बट हाँ, मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है अब डोमिनर में। जो स्टार्टिंग वाली डोमिनर आई थी ना, उसमें यहाँ पे भी एक स्क्रीन आई थी, सेकेंडरी स्क्रीन। इसके अंदर भी डाल दो यार, सेकेंडरी स्क्रीन होती थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इस बाइक को देखने में और बहुत ज़्यादा ह्यूज लगती थी। बट हाँ, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरा इसको ऐसा टूर सा बना रखा। आगे विंड स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पे ये नकल गार्ड्स लगा रखे हैं, बट ये गार्ड्स नहीं है, प्रोटेक्टर टाइप्स हैं, मिट्टी वगैरह मड के लिए। प्रोडक्शन के बाद एडजस्टमेंट के लिए लीवर्स भी दे रखे हैं भाई। और ये जो साइड व्यू मिरर्स है, इनकी क्वालिटी देखो कितने सही से लग रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा चीज़ अपडेट नहीं हुई है। सीट की जो हाइट है वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है वो मुझे बेस्ट लगती है भाई, बहुत सॉफ्ट है। अभी मैंने कुछ रिसेंटली कुछ स्कूटर और बाइक के वीडियो किए हैं, पता नहीं क्यों स्टिफ सीट दे रहे हैं। फिर पीछे ये टॉप रैक कैरियर मिल जाता है, इस तरफ पैनियर्स वगैरह भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया चीज़, जिन लोगों को डोमिनर का शौक है ना, वो इसके साउंड को भी बहुत प्यार करते हैं। इसका ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत पहले से फेमस है अपने साउंड की वजह से। ये देखो ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसी साउंड है इसका। ऐसे खड़ा हुआ हूँ मैं तब, अभी जब चलाऊंगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट इसके पिछले वाले टायर 150 mm का है, जो काफ़ी चौड़ा और मस्कुलर लगता है इस सेगमेंट की बाइक में। और वैसे जितनी भी ये Z400Z वगैरह है, जो कि आपने पहले वाला वीडियो देखा वो खड़ी हुई, उसमें भी सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है। बट हाँ, वो थोड़ी स्ट्रीट मोटरसाइकिल है और ये है थोड़ी सी, जैसे हमें घूमने के लिए जाना है तो टूरिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हो। बाकी लाइट डोमिनर की कोई चेंजेस नहीं है पीछे से। ये जो है डुअल बैरल एग्जॉस्ट, इसका साउंड की वजह से ये जो है मज़ा आ जाता है इसमें। बाकी यहाँ पे मोनोशॉक मिल जाती है। और ये जो मोनो शॉकर है ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है मोनो सस्पेंशन, इसका जो ट्रैवल है वो 110 mm का है, मतलब सेफ ट्रैवल कहलाता है वो। और टूरिंग मोटरसाइकिल को इतना ही चाहिए होता है, ऐसा कंपनी बोलती है दोस्तों। बाकी हम किसी भी तरीके का ट्रैवल चला सकते हैं टूरिंग में। बट हाँ, ये है कि जब एडवेंचर करने जाना होता है, गड्ढे वड्ढे आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, E20 कंप्लाइंट है। E20 डलवा लेना, E85 भी वैसे ज़्यादातर मार्केट में आ गया है। बट हाँ, ये है कि डलवाओगे क्या होगा कुछ सालों बाद, तो वो बात एक बहस का मुद्दा है। बट यहाँ पे USB A ही चार्जर है, टाइप C हो जाना चाहिए तब तक। ये इधर देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल से चलाते वक्त बताऊंगा। बाकी जो सेटअप है वो ऐसा सा दिखता है, काफ़ी मस्कुलर सा लगता है। और अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन कर लिया जाए तो कुछ ऐसा सा लगेगा पूरा माहौल। इसका जो इंजन है अब अंडर 350 सीसी है, यानी कि 349 सीसी का इंजन है। 40.6 PS यानी कि 40 के आसपास BHP क्रैक कर देती है। लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, लेकिन वो जो 40 BHP है वो 9000 RPM पर मिलेगा आपको। और वहीं अगर बात करूँ उसके टॉर्क की, तो यार 32.6 Nm ऑफ टॉर्क ये दे देता है एट 7500 RPM पर। अब ये बातें नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती कितने RPM पर क्या, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको लेके चलता हूँ रोड पे, फिर दिखाता हूँ कि भागती कैसी है। चलो गाइस, टाइम टू राइड डोमिनर 400, जो 400 नहीं रही है, 350 हो गई है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सुंदर सा लगता है, सारे फीचर्स वगैरह वही हैं। ये मेन्यू के कंट्रोल हैं, आप इसमें ऊपर नीचे जाएंगे यहाँ पे तो ट्रिप, और इसको
बाकी फ़ोन कनेक्ट कर रखा होगा तो उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ऐसे करके मोड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। स्पोर्ट मोड पे डाल रखी है अभी, और मैं ये मोड जो है अंदर जाके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो स्पोर्ट मोड पे चला के देखता हूँ। बाकी एडजस्टमेंट है इसके अंदर लीवर्स में, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हाई लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, सिंगल हॉर्न है इसमें भी, ये है किल स्विच, हैज़ार्ड, नेसेसरी फीचर एंड लाइट के कंट्रोल्स। बड़ी सी मैसिव सी टंकी इसकी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन। बट हाँ, स्टार्टिंग में जो आया था ना वो डुअल स्क्रीन, वहाँ पे भी दिखता था, यहाँ पे भी दिखता था, वो बहुत अच्छा लगता था। बट चलो चला के देखते हैं कैसी लगती है ये बाइक चलाने में इतने टाइम बाद, और अब नई वाले इंजन के साथ में। ये इनिशियल तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कुछ चेंजेस आए हैं इस वाले इंजन में, और प्रीवियस इंजन में कोई फ़र्क फील नहीं करवा सकता इनिशियल टॉर्क देखा जाए तो। अगर मैं भगाना शुरू करूं उसको तो भी इतने छोटे मोटे रन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई बता ही नहीं सकता। बहुत तेज़ भगाया जाए, मैं ऐसी रोड पे हूँ जहाँ पे ट्रैफिक भी है, तो यहीं के बीच में से ही निकाल के देख रहा हूँ मैं कि कैसी लगती है। ये एक टूरिंग मोटरसाइकिल है, कोई रेस तो इससे लगानी नहीं, स्ट्रीट मोटरसाइकिल तो है नहीं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा वेट है। अब वो पावर टू वेट रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है थोड़ा सा कम है पावर टू वेट रेशो, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा फील हुआ मुझे बैठने के बाद। अब इसमें हैंडल, अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो गियर डाल देते हैं पहले, 6 तक गियर डाल देते हैं इसकी, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हैंडल का क्या रिस्पॉन्स है। तो यार बजाज डोमिनर का भाई हैंडल ना तो लेफ्ट में जाता है ना राइट में, ये एक प्लस पॉइंट है। नाइस। NS 400 का भी हैंडल नहीं जा रहा था, इसका भी नहीं जा रहा है। ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 64 की 65 की स्पीड पे यहाँ रेड लाइट पे ब्रेक करूँगा। अगर स्मूथ ब्रेकिंग चाहिए तो स्मूथ ब्रेकिंग भी है, और अभी इंस्टेंट ब्रेकिंग भी करके देखेंगे। तो गाइस अब हम इससे ना इंस्टेंट ब्रेकिंग करके देखें कैसी रुकती है। तो पहले मैं रेयर ब्रेक यूज़ करूँगा, फिर फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ से ये चलाते हैं, थोड़ी सी इसको पहले चलाते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ब्रेक करना। ये मैंने 70 की स्पीड पे रेयर ब्रेक कर दी है, पूरी 100%। ये 100% रेयर ब्रेक है। अगर इनकेस आप सिर्फ रेयर ब्रेक से मारते हैं तो काफ़ी लूज लगी मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक इन केस अगर यूज़ करनी पड़ जाए तो हैवी फ्रंट ब्रेक। ये ABS बहुत अच्छे से काम करता है। अब बोथ ब्रेक्स, ओके, थोड़ी सी आगे चल के ये देखो, है तो सही पिकअप यार गाड़ी में, बहुत बढ़िया लगी मुझे ये। बट हाँ वही है कि अब थोड़ा सा अपग्रेड भी करना चाहिए। अब यहाँ पे बोथ ब्रेक, वाह ओ भाई साहब क्या रुकी है ये झटका से मार दिया इसने मेरे को। बट हाँ ब्रेक्स में क्वालिटी है, ब्रेक्स बहुत बढ़िया है, अच्छे से काम कर रही हैं। हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे को ये डोमिनर थोड़ी सी इसकी जो हैंडलिंग है थोड़ी भारी लगती है, और है भी इसकी डोमिनर की थोड़ी सी भारी हैंडलिंग, बिकॉज ये टूरिंग मोटरसाइकिल है, आराम से चलाने के लिए। राइडिंग पोस्चर इसका बढ़िया है, हाथ आपके खुले हुए रहते हैं, और आप कंफर्टेबली बैठे होते हो बाइक पे। ये विंड स्क्रीन की वजह से एयर ब्लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ से जाता है, देखो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इतना। तो ये सब चीज़ें जो है इसको एक अच्छी एक बाइक बना देती है इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट हाँ ये एक ऑप्शन है जो कि माना जाना हुआ है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।